हम देश को सुधारेंगे। 2 डंडा मारा, एक हाथ में मारा, एक पैर में डंडा मारा कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग का समाधान नहीं निकला तो केजरीवाल हड़ताल पे बैठेगा। जनता को मारना भी है और जनता को दिखाना भी है कि हम मार भी नहीं रहे। राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में 400 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गयी। एमसीडी के इस मेगा सीलिंग एक्शन के विरोध में व्यापारी संगठनों ने दिल्ली बंद का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी, जो शुरू से ही सीलिंग के विरोध में है, वह भी व्यापारियों की बात को समर्थन करती नजर आई है। इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मोतीनगर विधानसभा से आप विधायक शिवचरण गोयल ने न्यूज फोल्डर को अपना इंटरव्यू दिया। सीलिंग कौन कर रहा है? एमसीडी। साथ में दिल्ली पुलिस आती है। एमसीडी भी बीजेपी शासित है, पुलिस भी बीजेपी शासित है। डीडीए प्लान में चेंजेस करनी थी, वो भी बीजेपी शासित है। ये तीनों मिलकर पूरे दिल्ली में सीलिंग चल रही है और पिछले 3 महीने से लोग वहाँ परेशान हैं और कोई भी इसका हल निकालने को तैयार नहीं है। अमर पार्क में जो सीलिंग हुई वो आपके मीडिया में कवरेज होगी, लोगों ने उसको उछाल दिया, तभी वो खबरें आ चुकी हैं। लेकिन इस तरह की वारदात तो पिछले सालों से चल रही हैं। हम जब से आए, हम जब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किसी चीज़ का करते हैं, चाहे मेट्रो का किराया बढ़ रहा था, चाहे सीलिंग का मुद्दा था। मैं अभी 2 महीने पहले पार्लियामेंट सीट पर हमने जब समय मांगा था पार्लियामेंट सीट पर जाने के लिए, तो उस समय भी हमें भगा कर डंडों से पीटा गया, हमारी महिलाएं पिटी। तो ये खबर उस समय भी मीडिया ने कवरेज नहीं की थी, लेकिन अब ये मुद्दा इतना उछल गया कि लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक, ऐसा लगता है जैसे कि आप कानून नाम की चीज़ें नहीं हैं। मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये जो मुद्दा पिछले 12-13 सालों से चल रहा है, ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? इसके अंदर कौन ऑफिसर लिप्त हैं, कौन सरकारी डिपार्टमेंट लिप्त है? क्या उस पर कोई किसी ने कार्रवाई की? उस समय के जितने ऑफिसर थे, वो ऑफिसर क्या सो रहे थे? वो किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे थे? जनता को कैसे लूट रहे थे? जिस समय मकान बनता है, दुकान बनती है, उस समय पैसे लेते हैं। जिस समय तोड़ने आते हैं उस समय पैसे लेते हैं। जिस समय नक्शे पास करते हैं तो पैसे लेते हैं। तो किस तरह की ये गुंडागर्दी मचा रखी है? ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, जो इनके ऊपर राजनेता है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। कार्रवाई है तो एक बेबस गऊ के समान एक व्यापारी पर। इन्होंने व्यापारी को गऊ समझ लिया, जैसे मर्जी आंक लो, जैसे मर्जी पीटो, जैसे मर्जी मारो, जैसे मर्जी लूटो। आज ये खबर कर देते हैं 3 दिन पहले कि हम पंजाबी बाग में सीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग इतने भयभीत हो जाते हैं और वहाँ के ऑफिसर के पास पहुँचते हैं कि हमारी दुकानों को, हमारे मकानों को सील ना किया जाए। और नीचे खाते भ्रष्टाचार चल रहा है दबादब। ये एक पैसे कमाने का जरिया बना दिया। सरेआम लूट खसोट हो रही है, पूरी दिल्ली देख रही है। क्या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है अध्यादेश को लाना? इसको रुकवाने का काम मैक्सिमम 2 घंटे का काम है। यदि हमारी केंद्र की सरकार चाहे तो 2 घंटे का काम है रोकने का। जब हमें इतवार को बर्खास्त कर सकते हैं हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, तो ये किस चीज़ की
ऐसा क्या हो गया इसके अंदर कि दिल्ली की सीलिंग ना रुके? जब हमारे 20 MLA इतवार को बर्खास्त हो सकते हैं, तो ये तो एक जनता से जुड़ा हुआ इशू है। जनता को मारना भी है और जनता को दिखाना भी है कि हम मार भी नहीं रहे। ये गंदी राजनीति का शिकार जो दिल्ली हो रही है, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। ये जो तानाशाही है, ये जो बर्बरता बढ़ती जा रही है, ये जितनी बढ़ेगी उतना लोगों में एक गुबार फूटेगा, और वो गुबार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं लोग, और वो इंतज़ार भी ज़्यादा दूर नहीं है। बस मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि ताकि लोगों की हितों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें और जनता को गाय की तरह ना आके, बस यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोजी रोटी के सवाल पर जहां एक और व्यापारी संगठन भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आप विधायक शिवचरण गोयल ने अध्यादेश लाने की मांग करके भाजपा के खेमे में हलचल तो की ही है। देखना होगा कि व्यापारियों का यह बंद सीलिंग की गूंज को कितना कम कर पाता है। फिलहाल तो आप विधायक शिवचरण गोयल सीलिंग का विरोध करते नजर आते हैं। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की